खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर और वज़ीर आला का झगड़ा इस्लामाबाद तक पहुंच गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाउस आने पर पाबंदी लगा दी। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर की रिहाइश को अपनी तहवील में ले ली। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में अपनी एनेक्सी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। बैरिस्टर सैफ का कहना है खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर के लिए मुख्तस ब्लॉक खत्म। गवर्नर एनेक्सी फिलहाल मेंबरान सूबाई असम्बली और वुज़रा इस्तेमाल करेंगे। जवाब में गवर्नर फैसल करीम कुंडी बोले केपी हाउस में गवर्नर की एनेक्सी बंद करना गैर आईनी है। गवर्नर हाउस में वज़ीर आला की आमद पर पाबंदी नहीं लगाऊंगा। वज़ीर आला को दावत दी, गवर्नर हाउस आ जाएं या खर्चा करके मुझे बुला लें। सियासी मुकाबला सियासी मैदान में करेंगे। वज़ारत तवानाई ने IMF को बिजली मज़ीद महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। बुनियादी कीमत में 7 रुपये फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। कम से कम औसत टैरिफ 29 से बढ़ाकर 36 रुपये किया जा सकता है। लाइफ लाइन सार्फिन के सिवा बाकी तमाम स्लैब्स पर बिजली महंगी होगी। बिजली की बुनियादी कीमत में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से मुतवक्के। उधर नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू। FBR रिफॉर्म्स, एक्सचेंज मार्केट रिफॉर्म्स और दीगर अमूर ज़ेरे गौर। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में पावर शेयरिंग फार्मूले पर बात होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से रवां हफ्ते मुलाकात मुतवक्के। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू और कहा मरियम नवाज से मुलाकात में किसानों के मसाइल, गंदुम खरीदारी पर बात करूंगा। पंजाब में तरक्याती काम और पार्टी कारकुनान के मसाइल पर भी बात की जाएगी। पावर शेयरिंग फार्मूला क्या होगा के सवाल पर बोले कुछ बातें बात के लिए भी रहने दें। पंजाब असम्बली में हद तक इज्जत का नया बिल लाया जा रहा है। कानून सोशल मीडिया पर भी लागू होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा लोगों की पकड़ियां उछालना एक सियासी जमात का वतीरा बन चुका। हद तक इज्जत के मामले पर नोटिस से आगे मामला नहीं बढ़ा। 21 दिन में 3 पेशियां होंगी। इसी दौरान जवाब भी जमा कराना होगा। 180 दिन के अंदर केस को मुकम्मल करना होगा। इस मुल्क में सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ज़मीं बोस हो रहा है। मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तबाह किया जा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनाती के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान का मुस्तकबिल। महकमा तालीम में बैठे अफसर क्या मक्खियाँ मार रहे हैं। गालिम गलोच के अदाद-ओ-शुमार जारी हों तो पाकिस्तान पहली पोजीशन पर आएगा। कुछ लोग स्कूल्स को तबाह करके कहते हैं कि हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हुकूमतें मुज़ाकरात भी करती हैं। PIA की तरह यूनिवर्सिटीज़ में भी तबाही हो रही है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की समाअत। HEC की तरफ से मुल्क भर की यूनिवर्सिटी से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई। सरकारी हुकाम की ब्रीफिंग वज़ीर आला को इत्मीनान न दिला सकी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर में 36 अरब के तरक्याती काम रोक दिए। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास खती रकम लगाने से लाहौर के मसाइल क्या मुस्तकिल बुनियाद पर हल हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का सवाल। सेक्रेटरी हाउसिंग, डिप्टी कमिश्नर लाहौर और दीगर अफसरान मुतमईन न कर सके। मरियम नवाज की टेंडर्स रोकते हुए तरक्याती स्कीम्स का सरेनो जायजा लेने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट का शहरी की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। कहा महकमा दाखिला सिंध फौरी JIT तश्कील दे। सूबाई और वफाकी हुकूमत और दीगर से 29 मई तक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस नेमतुल्लाह भुट्टो पुलिस और सूबाई हुकूमत पर बरहम रिमार्क्स दिए। ये क्या मजाक है, एक भाई को जेल से निकाल कर दूसरे को गायब कर दिया। इस किस्म के रवैये बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पाकिस्तान के हालात बानी PTI से मुज़ाकरात के बाद ही बेहतर हो सकते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही की एहतसाब अदालत में पेशी पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा तमाम सियासी जमातें अपना अपना मुस्बत किरदार अदा करें तभी इस्तेहकाम पैदा होगा। फॉर्म 47 वाली हुकूमत अवाम को किसी सूरत कबूल नहीं। हर मसले का हल मुज़ाकरात के जरिए निकाला जा सकता है। लगता है कि नून लीग मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं।
मुकदमात से थक गए, बेहतर है हमें सजा दी जाए। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 2 साल से तारीखें भुगत रहे हैं। 9 मई जुडिशल कमीशन बनाए या हमें फौरी सजा सुना दें। 30 जून से पहले सियासत में जूडो कराटे होना है। शिबली फराज ने कहा चोरी का सारा पैसा मुल्क से बाहर भेज दिया गया, हमारे इदारे मफलूज और मईशत तबाह हो गई। जरताज गुल बोली किस सियासी जमात से बात करना है, इसका फैसला बानी पीटीआई करेंगे। अडयाला जेल को सिक्योरिटी खदशात, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात मुलतवी। दौरान इद्दत निकाह केस की सजा के खिलाफ अपीलों पर समात। सलमान अकरम राजा एडवोकेट का मुख्तलिफ अदालती फैसलों का हवाला। आज़ाद कश्मीर में हड़ताल ख़त्म होने के बाद मामूलाती ज़िंदगी बहाल। बाजार, तालीमी इदारे और दफातर खुल गए। मंडियों से अशिया खुरोनोश की परचून फरोशों को तरसील शुरू हो गई। मुजफ्फराबाद के मुतादिद मकामात पर तैनात पुलिस की अजाफी नफरी भी वापस भेज दी गई। मुल्क में सूरज आग बरसाने लगा। लाहौर समेत पंजाब में पारा हाई हो गया। दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। लाहौर में आइंदा 1 हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। उधर बलोचिस्तान के चंद इलाकों में बादल बरस सकते हैं। ऑडियो लीक्स केस में पैगाम दिया गया, पीछे हट जाओ। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने खत में कहा, मुझे पैगाम दिया गया, सर्वेलेंस के तरीक़ेकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हट जाओ। इस तरह के धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। ये नहीं समझा इस तरह के पैगामात से इंसाफ के अमल को काफ़ी नुकसान पहुँचने का खतरा है। के मुताबिक किसी भी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर ने कोई किसी किस्म का बराह रास्त ना रब्ता किया है और ना वो करते हैं, ना कर सकते हैं। सो वो रब्ता जो था वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस हो या थ्रू हुआ, और वो इस हद तक हुआ कि जो ऐसी हसास किस्म की जो मालूमात है वो इन कैमरा की जाए। अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस बाबर सत्तार के इल्जामात की तरदीद कर दी। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा किसी एस्टेब्लिशमेंट सिक्योरिटी ऑफिसर ने बराह रास्त राबता किया न कर सकते हैं। दरख्वास्त की गई थी कि सर्वेलेंस से मुतालिक मामलात पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। खत अटॉर्नी जनरल ऑफिस से भेजा गया था। तासुर लिया गया केस का फैसला किसी एक रुख पर किया जाए। रियासत की कुछ हसास मालूमात होती हैं। हसास मालूमात पर अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल राब्ता कर सकते हैं। हुकूमत या कोई रियासती इदारा अदलिया के काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। कोटा में 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़। अदब, सकाफत और मईशत से मुतल्लिक सरगर्मियाँ शामिल। तारीफी सेशन का आगाज़ स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकज़ई ने किया। पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल के सरबराह अहमद शाह का तकरीब से खिताब। कहा बलूचिस्तान अमन का गहवारा, तालीम में आके देखना चाहता हूँ। पाकिस्तान के बड़े मुसन्निफ और अदीब का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। पाकिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। तीसरे मैच में आयरिश टीम को 6 विकेटों से शिकस्त। 179 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम छा गए। 42 गेंदों पर 75 रन की इनिंग्स। मोहम्मद रिजवान का बल्ला भी खूब चला। 38 गेंदों पर 56 रन जोड़े। आयरलैंड ने पहले खेलते हुए 178 रन बनाए। शाहीन आफरीदी का तबाहकुन स्पेल। 4 ओवर्स में 14 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मैन ऑफ द मैच शाहीन आफरीदी करार पाए। बाबर आजम ने T20 में विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। T20 में 39 बार 50 से ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए। पाकिस्तान अब इंग्लैंड के साथ 2-2 हाथ करेगा। 4 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच 22 मई को खेला जाएगा। 13 साल के बाद हॉकी की तरफ से कोई अच्छी खबर हमें सुनने को मिली है।
हॉकी सिर्फ हमारी नेशनल गेम नहीं है, हमारी नेशनल प्राइड भी है। मैं आप सबको, कैप्टन को, पूरी हॉकी टीम को अपनी तरफ से और हम सब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, मेरी तरफ से आपको ना सिर्फ सपोर्ट मिलेगी बल्कि पूरी ओनरशिप मिलेगी। ये जो प्राइड है ये हम सब की प्राइड है। इसको रिवाइव करने के लिए हमें जो भी करना पड़े मैं करूँगी। वज़ीर आला पंजाब ने कौमी खेल की बेहतरी का बेड़ा उठा लिया। मरियम नवाज की हॉकी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात, टीम को 3 करोड़ रुपए का चेक दिया, इंटरनेशनल सहूलियात देने का वादा। कहा हॉकी टीम को जिस ताउन की जरूरत है पूरा करेंगे, टीम के लिए जो मुमकिन हुआ वो करेंगे। मरियम नवाज का नवाज शरीफ के साथ मियो अस्पताल का भी दौरा, सहूलियात का जायजा लिया, मरीज से मुलाकात। सालगिरह मुबारक बुशरा अंसारी। वर्सटाइल अदाकारा ने जिंदगी की 68 बहारें देख ली। मज़ाहिया किरदार नगारी के दौरान कई जिद्दतें मुतारिफ कराईं। शुमार सफ़े अव्वल की फनकारों में होता है।